हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं हूँ फ़िलहाल केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में और मैं यहाँ से फ़्लाइट जर्नी करने वाला हूँ। और फ़्लाइट जर्नी एक्चुअली आज की नहीं है बट कल की है। बट हम रामेश्वरम और कन्याकुमारी के ट्रिप पर निकले थे। हमारी ट्रिप ख़त्म हो चुकी है। अब हम त्रिवेंद्रम आ गए हैं क्योंकि कन्याकुमारी से नियरेस्ट एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम का है और यहाँ से हमारी कल अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में कि हम कहाँ जा रहे हैं और कितने बजे की फ़्लाइट है और हम कब तक पहुँचेंगे। दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखता है त्रिवेंद्रम का डोमेस्टिक एयरपोर्ट। यहाँ पर आप एयरलाइंस के काउंटर देख सकते हैं और अब हम एंट्री लेने वाले हैं अंदर की साइड। ये हमारा सामान जो कि ट्रॉली पे लोड हो चुका है और अब हम अंदर जाने को तैयार हैं। सो यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। सो अंदर जाकर एसी में बैठेंगे। फ़्लाइट को तो अभी बहुत ज़्यादा समय है। सो दोस्तों, अभी अपडेट ये है कि हम एंट्री गेट पर गए थे तो वहाँ पर सिक्योरिटी वाले ने बोला कि आपकी फ़्लाइट तो आपकी अर्ली मॉर्निंग की है। सो इतनी जल्दी जाकर आप क्या करेंगे। तो उन्होंने हमको बोला है कि आप 10 बजे एंट्री लीजिए। तो तब तक हमें बाहर ही बैठना पड़ेगा। यहाँ बेंचेस लगी हुई हैं, वहीं पर हम बैठे हुए हैं और 10 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब 10 बजेंगे और हम अंदर एंट्री ले लेंगे। सो दोस्तों, मैं बताना भूल गया, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रेल फैन नकुल और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा और बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। सो मैं बात करूँ अगर त्रिवेंद्रम शहर की, तो त्रिवेंद्रम शहर भारत के केरल राज्य की राजधानी है। इसको मलयालम में तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं और ये साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज़ में से एक है। और यहाँ का टूरिज़म की बात करें तो यहाँ के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ ये सिटी अपने बैक वाटर्स के लिए फ़ेमस है और यहाँ के बीचेस भी बड़े पॉपुलर हैं। साथ ही साथ ये सिटी एक आईटी हब भी है। मेजर आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, इनका ऑफिस है त्रिवेंद्रम में। और यहाँ पर आपको एशियंट और मॉडर्न कल्चर का मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। केरल राज्य की आधिकारिक भाषा मलयालम है और साथ ही साथ केरल राज्य अपने स्पाइसेस यानी मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सो त्रिवेंद्रम शहर का टोटल एरिया 214 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन लगभग 30 लाख के आसपास की है। जनसंख्या के मामले में त्रिवेंद्रम का केरला में पहला नंबर है और संपूर्ण भारत में 20वां नंबर है। तो बात करें अगर त्रिवेंद्रम के लिटरेसी रेट की, तो यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 95.10% है, जिसमें से लगभग 96.79% मेल्स लिटरेट हैं यानी शिक्षित हैं और लगभग 94% फीमेल्स शिक्षित हैं। और अगर लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात की जाए तो इस शहर का सेक्स रेशियो है 1054 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी यहाँ का लिंगानुपात बहुत ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ पर फीमेल्स की जनसंख्या ज़्यादा है मेल्स के मुकाबले। अगर बात करें त्रिवेंद्रम के शिशु लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 967 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। वैसे त्रिवेंद्रम में कई बीचेस हैं बट सबसे ज़्यादा फेमस बीचेस हैं कोवलम बीच और वर्कला बीच। कोवलम बीच और वर्कला बीच जो हैं हमेशा टूरिस्टों की भीड़ वहाँ पर आपको दिखाई देगी। इन दोनों बीचेस पर आपको इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट बड़ी मात्रा में दिखाई देंगे। यहाँ का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल बड़ा फेमस है और ये जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और देश और विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, त्रिवेंद्रम का पुआर बैक वाटर्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम लोग आज वहाँ विज़िट कर आए हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। हमने वहाँ पर बोट राइड करी जो लगभग 2 घंटे तक चली। वहाँ पर हमको अलग अलग स्पॉट्स दिखाए गए, जैसे कि एक रॉक था जहाँ पर हाथी की आकृति बनी हुई थी। साथ ही साथ एक आइलैंड पर जहाँ पर हमने सनसेट देखा। और पूरे ट्रिप का हमें जो खर्चा लगा इस पुआर की वो लगा लगभग 3500 रुपये
2 लोगों के लिए। अगर आप 2 से ज़्यादा लोग जाते हैं तो पर पर्सन 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग देना पड़ेगा। दोस्तों ये रहे साइन बोर्ड त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के हिंदी और इंग्लिश में, और यहाँ देखेंगे तो यहीं सेम चीज़ मलयालम में लिखी हुई है। तो हम यहाँ से हमारा स्नैक खरीद लेने वाले हैं। इस शॉप का नाम है स्वामी स्नैक बार। तो हमने यहाँ से लिया है 1 प्लेट कटलेट और 1 प्लेट बनाना फ्रिटर्स यानी बनाना के पकोड़े। तो ये हमें पड़ा है कटलेट 70 रुपये में और बनाना फ्रिटर्स यानी बनाना के पकोड़े पड़े हैं 60 रुपये में। तो टोटल बिल आया 130 रुपये। सो कटलेट और बनाना फ्रिटर्स खाने के बाद अब समय है कुछ मीठा खाने का, जिसके लिए ये है चॉकलेट पफ, जिसे हमने कन्याकुमारी से पैक करवाया था। सो अब हम इसको खाते हैं और आपको तीनों चीज़ का रिव्यू देते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, अंदर से फिलिंग है चॉकलेट की। दोस्तों हमारा स्नैक्स और स्वीट डिश ख़त्म हो चुका है, अब समय है रिव्यू देने का। सो स्नैक्स की बात करें तो हमने मंगाया था वेज कटलेट और बनाना फ्रिटर्स यानी बनाना पकोड़ा। दोनों ही एवरेज थे, कोई ज़्यादा खास नहीं थे, ठीक ठाक थे, मतलब पेट भरने के लिए चल जाएंगे इतने थे। और 10 में से 5 की ही रेटिंग दूंगा मैं। और जो हमने ये स्वीट डिश जो खाया, जो कि स्टफ्ड चॉकलेट पफ था, वो बहुत ही शानदार था। इसको मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। दोस्तों अभी करंट टाइम हो रहा है रात के 10:25 और हमने फिर से कोशिश की कि डिपार्चर गेट से एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की, बट हमको फिर से डिनाई कर दिया सिक्योरिटी चेक में, क्योंकि हमें रीज़न ये दिया गया है कि हमारी फ़्लाइट का अभी डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले नहीं हुआ है। जब तक डिस्प्ले नहीं होगा हमें अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। डिस्प्ले होने के बाद ही हमें अंदर एंट्री दी जाएगी। तो अब समय आ गया बताने का कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस एयरलाइंस से जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुंबई, जो कि माया नगरी कही जाती है और साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है और इंडिया की फाइनेंशियल यानी आर्थिक राजधानी भी है। और ये यात्रा हम करने वाले हैं विस्तारा की फ्लाइट से, जिसका कोड है UK। दोस्तों बात करें इस एयरपोर्ट की, तो इस एयरपोर्ट का इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन का जो कोड है वो TRV है। और ये एयरपोर्ट सर्व करता है त्रिवेंद्रम और इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट, और साथ ही साथ तमिलनाडु के कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट को ये एयरपोर्ट सर्व करता है। ये एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल हैं। एक पहला टर्मिनल जो डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए है और दूसरा टर्मिनल जो इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए है, प्लस एयर इंडिया के डोमेस्टिक एयर जो फ़्लाइट्स होती हैं वो भी ऑपरेट टर्मिनल 2 से होती हैं। इस एयरपोर्ट को ओपन किया था सन 1932 में और इसको इंटरनेशनल स्टेटस मिला था ईयर 1991 में। जब इसको इंटरनेशनल स्टेटस मिला था, भारत का ये 5वां ऐसा एयरपोर्ट था जिसे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट करने की परमिशन दी गई थी। ये एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स का सदर्न एयर कमांड का भी हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ कोस्ट गार्ड का भी हेडक्वार्टर है। बात करें यहाँ से डेस्टिनेशंस की, तो आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और भी कई जगहों के लिए आपको यहाँ से सीधी उड़ान मिल जाएगी। और इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ से ज़्यादातर फ़्लाइट्स जो ऑपरेट होती है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जाती हैं, जैसे दुबई, अबू धाबी, शारजा, मस्कट, रियाद, मनामा और भी बहुत सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ के लिए यहाँ से फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। साथ ही साथ अगर आपको सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है और मालदीव्स जाना है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी, जो आपको टर्मिनल 2 से अवेलेबल रहेगी। एयरपोर्ट इंटरनेशनल पैसेंजर्स के मामले में भारत का 8वां सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ओवरऑल बात करें तो इंडिया में 15th नंबर पर आता है। फाइनली हमारी फ़्लाइट का डिस्प्ले हो चुका है, इसका मतलब हम अंदर जा सकते हैं। तो अब हम अंदर आ चुके हैं फाइनली, और हमें गर्मी से राहत मिली क्योंकि अंदर AC चल रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा उमस है और बाहर का टेम्परेचर लगभग अभी 25 डिग्री के आसपास है, जो कि बहुत गर्म है। अंदर आकर बहुत राहत मिल रही है।
इस एयरपोर्ट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 14 अक्टूबर 2021 से इस एयरपोर्ट का ऑपरेट और मेंटेनेंस अदानी ग्रुप के हाथों में है। 14 अक्टूबर 2021 से पहले इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करता था, बट 14 अक्टूबर 2021 से अदानी ग्रुप को इस एयरपोर्ट का ऑपरेट और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और तब से लेकर अब तक वही इस एयरपोर्ट को मेंटेन और ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये एयरपोर्ट। मेरे आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे बैगेज रैपिंग सेंटर है। यहाँ पर आप अपना बैगेज रैप करवा सकते हैं। इसकी कीमत है 400 रुपीज़ पर बैग। और इधर देखेंगे तो ये है एयर इंडिया का बैगेज स्कैनिंग काउंटर और इसके आगे जो दो काउंटर दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड में है विस्तारा का स्कैनिंग काउंटर और लेफ़्ट साइड में है इंडिगो का स्कैनिंग काउंटर। स्कैनिंग काउंटर के आगे है चेक इन बैगेज काउंटर, जहां पर आप आपके बैगेज को चेक इन के लिए आप छोड़ देते हैं और अपने साथ हैंडबैग कैरी करते हैं। और राइट में जाएंगे तो आपको वहां पर सिक्योरिटी चेक काउंटर्स दिखाई देंगे, जहां पर आपके हैंड बैगेज की सिक्योरिटी चेक होती है, साथ ही साथ आपकी भी स्कैनिंग की जाती है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 4:12 और हमारे फ़्लाइट का बैगेज स्कैनिंग स्टार्ट हो चुका है और बैगेज स्कैनिंग करने के बाद हम बैगेज ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करने के बाद हम हमारा हैंड बैग लेकर हम सिक्योरिटी चेक की ओर बढ़ेंगे। यहाँ डिपार्चर एरिया में एक ही रिफ़्रेशमेंट का स्टॉल है जिसका नाम है कॉफ़ी बॉक्स। इसके अलावा और कोई स्टॉल नहीं है रिफ़्रेशमेंट का। A few moments later. तो हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, जैसे बैगेज स्कैनिंग, बैगेज ड्रॉप और सिक्योरिटी चेक। और ये सब हो जाने के बाद अब हम आ गए हैं हमारे डिपार्चर गेट की ओर, जहाँ से हमारा फ़्लाइट डिपार्चर लेगा। हमारा जो डिपार्चर गेट है वो गेट नंबर 4 है। तो अर्ली मॉर्निंग जो फ़्लाइट्स निकलती है ये आपकी नींद और आपकी पेशेंस हर चीज़ का टेस्ट लेती हैं, क्योंकि आप रात भर सो नहीं पाते क्योंकि आपको अर्ली उठना पड़ता है। और अगर सुबह 6-7 बजे की फ़्लाइट हो, इसका मतलब आपको 4 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना ही पड़ता है ताकि सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाए। और अगर आप गलती से जल्दी भी आ गए तो फिर आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। आपकी नींद भी ख़राब हो जाती है और अगला दिन भी ख़राब हो जाता है। करें इसके डिपार्चर एरिया की, तो यहाँ आपको बहुत टाइप की शॉप्स मिल जाएंगी। खाने पीने का सामान, अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं वो सब सामान आपको मिल जाएगा। ये है गेट नंबर 3। यहाँ से अभी दिल्ली की जस्ट फ़्लाइट निकली है। हमारी फ़्लाइट इस गेट नंबर 4 से डिपार्ट होने वाली है। यहाँ पे कुछ एंटीक शॉप्स भी हैं, साथ ही साथ डेली लाइफ की भी आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी अपडेट ये है कि हमारी फ़्लाइट के बोर्डिंग गेट्स ओपन हो चुके हैं, बट पहले बिज़नेस क्लास वालों को एंट्री दी जाएगी, फिर प्रीमियम इकोनॉमी क्लास वालों को, फिर उसके बाद एंड में इकोनॉमी क्लास वालों को दी जाएगी, क्योंकि हमारा बुकिंग जो है टिकट वो इकोनॉमी क्लास का है। तो हमें सबसे लेट एंट्री दी जाएगी। तो हमें एंट्री दे दी है। अब हम गेट से बढ़ रहे हैं हमारे एयरक्राफ्ट की ओर और हमारा सीट नंबर है 22E और S। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। अभी हम बस के अंदर आ गए हैं। वैसे हमारी फ़्लाइट तो विस्तारा की है, बट जिस बस में हमें बोर्ड कराया गया है फ़्लाइट तक ले जाने के लिए वो बस एयर इंडिया की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विस्तारा और एयर इंडिया अब दोनों टाटा ग्रुप के अंदर आती हैं। विस्तारा तो पहले से ही टाटा ग्रुप के अंदर थी और अभी 1-2 साल पहले टाटा ग्रुप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एयर इंडिया को परचेज कर लिया है, इसलिए अब दोनों की जो सर्विसेज है लगभग एक जैसी हो चुकी है। सो अभी मॉर्निंग के 6 बजे हुए हैं और हमारी फ़्लाइट का जो डिपार्चर टाइम है वो 6:55 का है। ये जो इंडिगो का एयरक्राफ्ट खड़ा है ये 7:15 बजे बेंगलुरु के लिए डिपार्ट करेगा। हमारा आज का एयरक्राफ्ट ये है विस्तारा एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है VT
TWQ। सो हमारी आज की सीट 22 नंबर E और F। सो ये रहा मेरा बोर्डिंग पास, सीट नंबर 22F, फ्लाइट नंबर UK 524। हमारी जो आज जर्नी होने वाली है वो एयरक्राफ्ट है एयरबस का A320, जो कि फ्रेंच कंपनी बनाती है। एयरबस बेसिकली फ्रांस की कंपनी है, वही एयरक्राफ्ट सप्लाई करती है। और एक और कंपनी है जिसका नाम है बोइंग। ये दो अग्रणी कंपनीज़ है एयरक्राफ्ट सप्लायर्स की। तो बात करें अगर विस्तारा एयरलाइंस की, तो ये जो एयरलाइंस है टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। और विस्तारा एयरलाइंस की इनॉग्रेट फ़्लाइट जो हुई थी वो हुई थी 9 जनवरी 2015 को दिल्ली से मुंबई के बीच में हुई थी। और अभी करेंटली विस्तारा ही एकमात्र एयरलाइंस है जो प्रीमियम इकोनॉमी क्लास ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा बिज़नेस क्लास और इकोनॉमी क्लास भी ऑफ़र करती है। साथ ही साथ ये इंडिया और फॉरेन डेस्टिनेशंस पर अपनी फ़्लाइट्स को ऑपरेट करती हैं। विस्तारा भारत की अभी की फ़िलहाल नंबर 1 एयरलाइंस है अगर पैसेंजर कंफर्ट की बात करें और ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात करें। आज का फ़्लाइट एक्सपीरियंस विस्तारा का मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंस है। मैं फ़र्स्ट टाइम विस्तारा से ट्रैवल कर रहा हूँ। विस्तारा का केबिन कुछ इस तरीके से दिखता है। मूड लाइटिंग पिंक कलर में है और ओवरहेड कंपार्टमेंट्स अभी खुले हुए हैं, जब टेक ऑफ होगा उससे पहले बंद किए जाएंगे। इसकी सीट का बैक साइड कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपको सेफ्टी कार्ड मिल जाएगा से, और यहाँ पर आपका विस्तारा वर्ल्ड इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की किताब है। ये है मोशन सिकनेस की बैग, ये है विस्तारा की इन फ्लाइट मैगज़ीन। और यहाँ पर है, आप इसको ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने के बाद आप जब इसको ओपन कर इस तरीके से ये ओपन होता है और ट्रे टेबल कुछ इस तरीके से ओपन की जाती है। यहाँ पर आपको नाश्ता परोसा जाएगा। तो अभी करंट टाइम हो रहा है सुबह के 6:20 और अब धीरे धीरे आकाश में उजाला छाने लगा है। तो हमारे प्लेन का पुशबैक स्टार्ट हो चुका है। Mobile phones and other small hand electronic devices. Taxiing on runway. तो अभी हमें ब्रेकफास्ट सर्व हुआ है। इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का ऑप्शन था। मैंने नॉन वेजिटेरियन ऑर्डर किया। अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। सो इसमें है ऑमलेट दिया हुआ है, ये एग पीसेस, ये करी है, बटर दिया हुआ है, ये एक बन दिया हुआ है। और इसको भी ओपन करते हैं। तो ये पूरा ब्रेकफास्ट हमको मिला है। पानी की बोतल भी साथ में मिली है। इसको खा के आपको इसका रिव्यू देता हूँ। तो हमने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का था। सो मैं इसको रेट करूँगा 8 आउट ऑफ 10। तो नाश्ते के बाद टाइम है 1 कप कॉफ़ी का। ये कॉफ़ी रेडीमेड नहीं है, आपको कॉफ़ी वाटर दे दिया था। इसमें डेयरी क्रीमर और शुगर मिला के कॉफ़ी बना दी है और पहले पी के इसको आपको रिव्यू देता हूँ। कॉफ़ी भी पी ली है। सो कॉफ़ी को मैं रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10। कॉफ़ी ठीक ठाक ही थी। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में भी सीट के पीछे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, जो कि ज़्यादातर डोमेस्टिक फ़्लाइट में नहीं मिलता है। मैंने बाकी एयरलाइन से भी ट्रैवल किया है, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, जेट एयरवेज जब चलती थी तो उनकी सीट के पीछे भी ये चार्जिंग पॉइंट नहीं था। बट इस फ़्लाइट में USB चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, जो कि बड़ा अच्छा फीचर है।
प्लेन अभी अरब सागर के ऊपर से उड़ रहा है। वेलकम टू मुंबई, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। आमची मुंबईमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। इसका मतलब है कि आमची मुंबई में आप सबका स्वागत है। निर्धारित समय से 5 मिनट पहले हम मुंबई में लैंड कर चुके हैं और ये है बिजनेस क्लास। तो हमारा बैगेज जो आएगा वो 1 नंबर कन्वेयर पर ही आएगा, जो कि बिल्कुल पास में था। सो बैग कलेक्ट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल फाउंटेन। फाइनली मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर। कोई कैब देखेंगे और अपने हॉस्टल पे जाएंगे और वहीं मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगा और आपको रिव्यू दूंगा कि मेरी फ़्लाइट जर्नी कैसी रही। सो फाइनली मैंने मुंबई में अपने हॉस्टल में चेक इन कर लिया है और एयरपोर्ट से मुझे हॉस्टल पहुंचने में लगभग 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा, क्योंकि मुंबई में बहुत ही भयंकर ट्रैफिक था और हमारी कैब भी रुक रुक के आई। सो इतना समय तो लग ही गया, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर था। सो फ़्लाइट की बात करूँ तो मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बड़ा ही शानदार था। फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, खाना भी बहुत अच्छा दिया गया था और फ़्लाइट का परफॉर्मेंस ऑन टाइम था। इनफैक्ट मुंबई में 5 मिनट्स बिफोर लैंड किया और कंफर्ट के मामले में भी 5 स्टार दूंगा मैं इस फ़्लाइट को। बस एक इशू ये रहा कि फ़्लाइट के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा त्रिवेंद्रम में, क्योंकि फ़्लाइट सुबह 6:55 की थी और हम 8 बजे ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तो हमें रात भर एयरपोर्ट में ही गुजारना पड़ा। वहाँ एसी भी बहुत तेज़ी से चल रहा था एयरपोर्ट के अंदर, तो ठंड भी लगी, तो ढंग से नींद नहीं हो पाई। बाकी अगर मैं बात करूँ इस फ़्लाइट जर्नी की, तो मैं ये फिर से विस्तारा एयरलाइंस को चूज़ करूँगा अपनी फ़्लाइट जर्नी के लिए और ज़रूर मैं इस पर फिर से कोई एक व्लॉग बनाऊँगा। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल रेल फैन नकुल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी और जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।